बहुत धन्यवाद है। अगले वक्ता के रूप में मैं विशेष सदस्य ओबीसी महासभा ब्रिजेश सिंह लोधी जी को आमंत्रित करूंगा, आए और हमें संबोधित करें। ओबीसी महासभा जिंदाबाद। भैया जी आ रहे हैं। शब्दों से मैं तारीफ कर लूं, मेरे शब्दों में वो जोर नहीं, सारी दुनिया में जाकर देख लेना भी तो भैया जी जैसा कोई और नहीं। भैया जी प्रत्येक गीत को आपने गजल बना दिया, प्रत्येक फूल को आपने कमल बना दिया, और जो क्रांति आपने जगाई है उस क्रांति को जगाकर ओबीसी में दलितों को आपने ताज महल बना दिया। जोरदार तालियां भैया जी को बोला। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर बैठे मंचासी बुद्धिजीवीगण, ओबीसी SC ST और जो मेरे सामने बैठे हैं, जो वास्तव में रण क्षेत्र में जो इनको मैं योद्धा बोलूं, लड़ाई लड़ने वाले माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मैं सबको प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भाइयों, समय बहुत हो गया है, आप लोग बहुत समय से आए हैं, हम लोगों ने आप लोगों का समय बहुत लिया है। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल 2-4-5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। केवल प्रमुख बात बतानी है। मंच में सारे हमारे नेताओं ने आपको पूरी बात बता दी है, तो सारी बातें समझा दी है। मैं केवल मंच के लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, पहले मंच के लोगों से बताऊंगा। मेरे को क्या है, सच बोलने की खुजली है, और जब तक मैं सर्दी बोल रहा हूँ तो आप फिराता ही रहूंगा, खुजली होती रहेगी। आप जब सच बोलूंगा खुजली हो जाती है। मंच में हमें सच्चे बताना पड़ेंगे। अगर मंच में हमने अपना सारा करवाए, लोगों से कार्यकर्ताओं से अपना सारा करवाए, तो फिर हम नेता हैं, हम सेवादार नहीं है। हमें केवल सम्मान उनका करना है जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं हमारे, जो घर घर गए हैं, लोगों से निवेदन किया है और लोगों को लेकर गाड़ियों में भर के और इस मैदान में लेकर आए हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। क्यों? लड़ाई वो लड़ते हैं, बूथ पर लड़ाई वो लड़ते हैं, वोटर को वो निकालते हैं। अगर हम नेतागण चुनाव हार जाए तो चौराहे पर पान की दुकान पर बहसबाजी में वो उनसे होती है, हम तो चुनाव हार के और जीत के अपने घर में बैठ जाते हैं। गाली उसको सुनना पड़ती है, लड़ाई उसको लड़ना पड़ती है, काम उसको करना पड़ता है, और हम बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के नहीं मंच पे आ जाते, हम नेता बन जाते नहीं। आप आगे सिस्टम ये करना पड़ेगा, हमें उनका भी हमें सम्मान करना पड़ेगा। दोस्तों, जो यहाँ पे जिन कार्यकर्ताओं ने इस मंच को सजाया है, जिन कार्यकर्ताओं ने ये जनता वाले काम किया है, जो भाग दौड़ की है, हमें उनका भी सम्मान करना पड़ेगा। उसी सम्मान से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। नहीं, हम अकेले नेता लड़ाई नहीं सकते। कहने को तो मैं अभी क्या जोर से नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं आज 13वां दिन है मेरा भूख हड़ताल का। ईमानदारी से केवल मैं तो आप लोगों से मिलने आया था, भूख हड़ताल इसलिए छोड़ के दोस्तों, रात को फिर पहुंचना पड़ेगा, और 1 तारीख को मैं भूख हड़ताल का समापन कर रहा हूँ, और वो भी अपने प्रदेश के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसी भूख हड़ताल की ताकत से आदमी भूखा 2 दिन नहीं रह सकता। मेरे सामने लोग बैठते हैं, 2-4-5 आदमी आते हैं, ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ मेरे पेट में अन्न नहीं है 13 दिन से, ईमानदारी के अन्न की कसम खा के कह सकता हूँ कि मुझको भूख भी लगती है। जब आप लोग आया थे तो एनर्जी बढ़ जाती है। मैं भूल गया, खाना भी खाते हैं इंसान, मैं भूल गया, नाश्ता भी करते हैं इंसान, मैं भूल गया, शाम की रोटी भी खाते हैं इंसान। तो 13 दिन से भूल ही गए। केवल आप लोगों के चेहरे से देता हूँ आप खुशी हो जाती है, और आप लोगों के चेहरे से कहीं कहीं भूख छुट जाती है। मैं इसीलिए सारे लोगों से यही कहूँगा मेरे भाइयों कि हमें कार्य करता है, जो काम करता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं उन दुष्टों से और हमें कोई फर्क नहीं है। तो मुझे हमें फर्क क्या है?
मतलब हम उनके नहीं बनेंगे। नेता, हमें नेता बनने नहीं आना है, हमें नेता नहीं बनना है, ना ही हमें शोहरत खरीदनी है, ना ही हमें शोहरत चाहनी है। हमें तो केवल हम इसलिए आए दोस्तों, ना ही कई लोग मैंने ले लेके हैं कि नेतागिरी में व्यापार करने के लिए आते हैं। देना है इन लोगों को, गरीबों को कुछ करना है कि हकीमाई लड़नी है, होना है तो काट दिए। मत लगाओ भाइयों, निस्वार्थ हम सकता। अगर तुमने स्वार्थ लगा दिया तो ये मान लेना कि तुम व्यापार करते आए। मैं तो तौलिया डाल के मैं तो सब तक कहाँ नाम कराया है दोस्तों, जान हथेली निकल लेकर निकला हूं। मैं तो अब तो जब ही लौटूंगा जब आप लोगों को हक मिल जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस लड़ाई को मैं अंतिम छोर तक पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि प्रीतम मोदी है, प्रीतम मोदी वो है। इन बड़े नेताओं से कल मैंने थोड़ा सा नरोत्तम साजी और केपी सिंह की दोस्ती के बारे में मैंने थोड़ा सा बाइयां कर दी, थोड़ी उनकी मित्रता के बारे में बता दी। हमने सच पूजन किया था ओबीसी SC ST ने, वो लोग गोलियां चलाते हैं, उनके लाइसेंस नहीं दिए, हमने शस्त्र पूजे, उनने हमारे लाइसेंस करने का आदेश दे दिया। बाद में हमने कहा हम भूख हड़ताल करेंगे तो रोक दिया, लेकिन कल मैंने थोड़ी सी तारीफ कर दी दोनों की दोस्ती की, आज फटाक से नोटिस पहुंचा दी। ये हमारे ये नुकसान करेंगे, हमारे साथियों का नुकसान करेंगे, लेकिन हमें नुकसान की परवाह नहीं करना है दोस्तों। जिसने नुकसान की परवाह की तो कहावत कहते हैं जो डर गया समझो मर गया। हमें डरना नहीं है दोस्तों, हम नहीं डरे, डराने वाला भी कोई नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे इसी क्षेत्र के एक सांसद महोदय हैं, वो सांसद महोदय बहुत बड़े नेता हैं, बड़े भी हैं लंबे भी हैं। एक आपने स्टेटमेंट सुना होगा उनका, अगर नाम लिए बोले ये चुरकुट नेता आज पैदा हुआ, तो हम लोगों को चुरकुट बोला, चुरकुट नेता, ये गली कूचों में चुरकुट नेता। एक दीपावली पे एक पतंगा आता है, बोले ये पतंगे की तरह आए जल के हाली चले जाए। ये सब सारा क्यों कहा उन्हें मालूम है सरकार हमारी है, उन्हें मालूम है पुलिस हमारी है, उन्हें मालूम है पैसा हमारा है, हथियार हमारे हैं, तो फिर ये किस चीज की बोली है? अपने आप में इतना गर्व है उन लोगों को, तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये चुरकुट नेता। मेरे भाइयों, ऐसे बड़े नेताओं को अगर आपको सबक सिखाना है, अगर आप 23 में वोट मांगने आए तो ये गली कूचों में आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, आप भी कहने जवाब जरूर देना कि भैया चुरकुटों के पास क्या लेने आए हो? हम तो चुरकुट हैं, गली मोहल्ले के हैं, तुम महलों वाले हो, हमारे पास क्या लेने आए हो? जवाब जरूर देना दोस्तों। अपने वोट को अभी 1 साल है, जब तक धार रख दो उस पर, अपना नाई उस तरह पे जब धार रखता है ना तो बिल्कुल पैना हो जाता है। आपको अपने वोट पर धार रख लेना है 1 साल में, इनकी हत्या उसी तुम्हारे वोट से इनकी हत्या हो जाएगी। ये किसी क्रम के नहीं रहेंगे दोस्तों, किसी क्रम के। मैं इसी चीज आपसे कहना चाहता हूं। अब बताइए चुरकुट नेता, अगर मैं इनके बारे में बोलूं, अब देखिए इनने हमारे मुंह में उंगली की है, अब फिर हम 2 उंगली करेंगे, फिर इनको दर्द होगा। या तो हम इन नेताओं से कहना चाहता हूं हम में उंगली मत करिए। देखिए हमारे एक दादा बैठे हुए हैं यहाँ पर, साधु राम मोदी जी इतनी मेहनत करते हैं, इतना पन्ना वाले इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं पन्ना वाले, और उनके हाथ पर से तोड़ दिए। लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा शेर को जख्मी करके मत छोड़ देगा, या तो मार देते साल को। अब उन्हें जख्मी कर दिया है,
ये जख्मी से अब तुमको बताएगा 23 कि 23 में क्या होगा दोस्तों। इनकी बात की है, तो मैं इनकी बात की है। उन्हीं बड़े नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, मैं सारे नेताओं से के बारे में बोल रहा हूँ। खोरा वाले सभा में क्या दुश्मनी होगी? साधु सिंह खान गृह मंत्री है, नहीं मारे नहीं बड़े नेता है। हमारे यहाँ तो कोई किशोर के अंदर ये नहीं कहता है कि ये मध्य प्रदेश पुलिस है, लोग ये कहते हैं ये केपी पुलिस है। आज तक किसी ने कह नहीं पाया है कि मध्य प्रदेश पुलिस है। दुश्मनी होगी, ये बात सही है। ना दूँ ये सारे मुझे मारने में हथकंडे लगाएंगे, यही से ज्यादा सारे हथकंडे पूरे तैयार करेंगे। जब तो इन्होंने कहा था पतलैया आया है 2 दिन में लौ लगेगी, मर जाएगा, ये डायलॉग बोला था तुम्हारे यहाँ के लंबे नेता ने। मैं उस लम्बू दादा से कहना चाहता हूँ कि लम्बू दादा, तुम अपने गरेवाल में झाँक कर देखो कि तुमने क्या क्या कर्म किए हैं। तुमने एक नर्मदा की परिक्रमा लगा के तुम अपने सोच रहे हो पाप कर रहे तुम्हारे साधना न हो गंगा भर। एक बयान उसमें और देखा था मैंने, उसमें था कि हमारे ब्राह्मण समाज से अटूट संबंध है, बहुत अटूट संबंध बताया। जो बात सही है, ये बात लम्बू दादा ने हमारे ने बिल्कुल सत्य कहा कि उनके ब्राह्मण समाज से अटूट संबंध है, बहुत प्यारे संबंध है। वो तुमको संबंध बता रहा हूँ। लपेट लेना जी। एक हमारे ग्वालियर में दही बाजार है, एक दही बाजार में चीमा शर्मा रहती है, चीमा शर्मा, वहाँ चीमा शर्मा, वो बहुत नजदीक है हमारे लम्बू दादा का। लम्बू दादा ने चीमा शर्मा के पति श्लोक शर्मा, जो कि एक किसी में सर्विस करते थे, प्राचार्य थे, भ्रष्टाचार में 10 साल सस्पेंड रहे, 10 साल। हमारे लम्बू दादा ने हमारी चीमा शर्मा के निवेदन पर उस श्लोक शर्मा को 10 साल का पैसा भी दिला दिया। कम से कम नहीं तो आज की तारीख में 50 लाख रुपए का उसको मालिक बना दिया दोस्तों। ये टू संबंध है मेरे भाइयों। पहले वो दही बाजार में रहते थे, हमारे गांव के दूध लेने जाते थे दही बाजार में, तो मुझे पता पड़ जाता था कि हमारे लम्बू दादा आए दही बाजार में। सवेरे क्या पड़ जाता था, तो मैं तेरे को कौन बता देता यार, ये बता। अब मैं नहीं बताया था कि मेरे दूध वाले भी आते दही बाजार में। उन्होंने कहा यार ये पता पड़ जाता है, उनने उसके लिए अलग से ही 50 लाख का अलग मकान बना के, मानी यहाँ तो नहीं आ पाएगा, अंदर कार जाती है, व्यवस्था सारी चलती है। ये टू संबंध नहीं है लोगों के मेरे भाई। ये दूसरे पर लाइसेंस लगाते हैं, अरे अपने गलेबान में छाप कर देख लिया करें मेरे भाई। ये बात सत्य है। आज जितना ओबीसी एसटी आज परेशान है, ये परेशान नहीं होता अगर हमारे लम्बू दादा चाहते तो ये परेशान नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी उमा भारती जी को जब पार्टी से निकाला गया, मंत्री पद मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तो लम्बू दादा ने मेरे सामने दोस्तों एक बहुत बड़ा बयान दिया था। मैं पार्टी से एक पत्र लिखा, मैं पार्टी से बाहर होता हूं, सोची समझी रणनीति के तहत। क्यों कि मैं चश्मदीन गवाह हूं उस जगह का, बिल्कुल चश्मदीन। सोची समझी साजिश से किसी को पार्टी से बाहर कर दिया। जनता भी नारायण हो, हम भी पार्टी से मांस खाऊं, ये शब्द बोले हमारे लम्बू दादा ने दोस्तों। जब पार्टी से बाहर आ गए, जब एक भाई बाहर आता है तो दूसरा भाई भी सोचता है हम भी चले गए। इनकी वजह से माननीय उमा भारती जी पार्टी से बाहर आ गई दोस्तों। जनशक्ति बनी, बढ़िया काम चला, जनशक्ति की पदयात्रा निकली, उसमें 4 शख्स आए। उन्होंने मुझसे निवेदन किया, जिसमें एक आपके क्षेत्र के कोहिनूर हीरा सुखलाल कुशवाहा जी, एक बरैया जी, एक जगदीश यादव के यादव समाज के अध्यक्ष थे। ये 3-4 लोग मेरे पास आए यात्रा में कि भाई उमा भारती से मिलवा दो, लेकिन यात्रा के प्रभारी हमारे लम्बू दादा थे। उन्होंने देखा ये 3 मेरा वक्त खत्म हो जाएगा, पार्टी बढ़ जाएगी, बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। बहुत लोग ने समझ पाए 50 गालियां दी उनको, 50 गालियां। बेचारे को मेरा मुंह देखे, मैं उनका मुंह देखूं। प्रभारी थे, ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। मैं ज्यादा कहता हूँ, दीदी से मिलने नहीं दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर माननीय उमा भारती जी ये 4-5 मिल जाते दोस्तों, उस समय पे ये किंग मेकर होते क्या नहीं होते दोस्तों? पूरी दोस्तों
उसके अध्यक्ष बन गए और धीरे से पीछे वाली गली से दरवाजे से भाजपा में घुस गए सबसे पहले। अब आप ही सोच लो, भाई मंत्री, भाई विधायक, खुद केंद्रीय मंत्री, ये भाजपा ने इनाम दिया है कि नहीं दिया है इनको? लेकिन इनको तो इनाम मिल गया, तुमको क्या मिला? तुम तो बता दो, तुमको कुछ मिला? नहीं मिला। मेरे भाइयों, ये बात सही है, अपना बना लिया, लेकिन आपका नहीं सोचा। मुझसे भी कई लोग कह रहे हैं भाई आ जाइए, आपको मंत्री कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देंगे, 1-5 का कार्ड दे देंगे आपको। हम एक पार्टी में बोलते हैं, क्या होता है कि प्रचार करते हैं, स्टार प्रचारक, आपको स्टार प्रचारक बना देंगे। अगर मेरे को अपनी जिंदगी बनानी हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी में चला जाऊंगा दोस्तों। अगर तुम्हारी जिंदगी बनानी है तो मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा दोस्तों। ऐसा नहीं है, लालच मेरे में भी आ रहे हैं, कांग्रेस के भी आ रहे हैं, बहुत पार्टियों में भी आ रहे हैं लालच मेरे में दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपका वोट 23 में तलवार की धार बन जाए दोस्तों, तलवार की धार बन जाए। इन बड़े नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, लंबे नेताओं से आप कभी मिले हो? बहुत कम लोग मिल पाते हैं, बहुत कम लोग। अरे ऐसे बड़े नेता से हमें क्या लाभ, जिसे मिल ही नहीं पाते, बताइए क्या लाभ? अरे ऐसे ये छोटे नेता ये बैठेंगे ना, ये तुमको 24 घंटे मिल जाएंगे, 24 घंटे। जब चाहो जब पकड़ लो, जब चाहो जब घर चले जाओ, जब चाहो जब चाय पी लो, जब चाहो जब नाश्ता करने लगे, और जहाँ चाहे जहाँ बैठ जाएंगे ये दोस्तों। ये कार्यकर्ता लोग हैं, इनके हम जाएंगे, लेकिन लंबू दादा के यहाँ नहीं जा सकते, तो न मिल सकते। कहते लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। दोस्तों खजूर से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों से सावधान रहें। आप लोगों को इनने बहुत बड़ा शब्द बोला है। एक चीज और बोलती साहब ने, इतनी जनता देखना, ध्यान से सुनना, ये गाड़ियां, इतना पैसा चिरकुटों में कहां से आ गया? इतनी पब्लिक इकट्ठी है इनमें हो रही है सभा में, चिरकुटों में कहां से आ गया? इनको पता नहीं, विशेष सूत्रों द्वारा मालूम पड़ा है पाकिस्तान से फंड आया है इनके लिए, पाकिस्तान से। इनको शर्म नहीं लगती इनको बोलने में, झूठ बोलने में। नर्मदा नदी की परिक्रमा देते हैं, देखिए आप, इनको झूठ बोलने में शर्म नहीं लगती। मेरे भाइयों, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई भी हो, लेकिन इनको झूठ बोलने में आदत पड़ गई है। तो मैं कह देना चाहता हूं इन बड़े नेताओं से, आपके माध्यम के माध्यम से, मेरे भाइयों, क्या हमें इनके बहकावे में नहीं आना है? तो 23 में जब तक मैं घर घर के लोगों को जाके पूरे जिले में जाके कुंडी खटखटा के लोगों को समझाने दूंगा, लोगों को आह्वान नहीं कर दूंगा, ओबीसी और SC/ST को दोस्तों तब तक मैं चैन नहीं लूंगा दोस्तों। अब मैं लड़ाई में निकल पड़ा हूं दोस्तों। अब ये नहीं कह सकता मैं कि मुझे पूंजीपति है, इनने कार को पार्टी से बांध लिया क्योंकि पुलिस इनकी है, सारे देवता इन्हें हाईटेक कर लिए, 9 लाख में कर लिए। अब ये नहीं कह सकता मैं कि इस लड़ाई में मैं कहां तक जा सकता हूं दोस्तों, मैं कहां तक मंजिल पार कर सकता हूं। अगर आप लोग साथ देते रहोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, मैं इनको सबक सिखा के रहूंगा और आपका हक आपको दिला के रहूंगा। हमें मंच से कम बोलना है। मैं भी अपने नेताओं से कहूंगा, हमें मंच से कम बोलना है दोस्तों। हमें केवल जो चीज हम जैसे हम मंच पर धारते हैं, बड़ा जोर से धारते हैं, बहुत जोर से, कई बार ऐसा लगा माइक की फट जाए, ऐसा लगा माइक फट रहा है। अगर हम इसको बोलने को, अगर हम इसको धरातल पर उतार दें, जमीन पर उतार दें, इसको मोहल्ले गलियों में जाए, हम लोगों के घरों में जाए, हम गरीब तबके से जो आखिरी लाइन में व्यक्ति खड़ा हुआ है, हम उसकी समस्या को जाके उजागर करें और उसके लिए हम लड़ाई लड़ें, तब ये सच्चाई मानी जाएगी दोस्तों।
मगाऊ तो मंचों से तो हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं बोल सकते, कोई कर सकते आर डी प्रजापति लेकिन या मेरा तो यही है कि जमीन पर रगड़ के काम करना पड़ेगा। इस लड़ाई को कथावाचक है ना? बैठना दोस्तों। यही से लाई लो ना ये दोनों पार्टियां समझदार हैं। हमारे लोगों के नुकसान हो रहे हैं, लेकिन हमारे लोग नुकसान झेल रहे हैं। हमारे लोग तो हम भी झेलेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं झेलेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये आपसे हम जवान करते हैं, ना पीछे प्रीतम लोधी ने हटना सीखा है और ना प्रीतम लोधी पीछे हटेगा दोस्तों। इतना जरूर कर लेना दोस्तों मेरी बात का, मैं आपसे आशीर्वाद कर रहा हूं, आपको भी जाना है। अगर ये कहीं वास्तव में मेरी हत्या करने में कामयाब हो जाए तो इतना जरूर कर देना, मैं नौजवानों से कह के जा रहा हूं दोस्तों, कम से कम लाखों प्रीतम लोधी खड़े हो जाना मेरे भाइयों, लाखों बदला जरूर लेना। तुम्हें केवल बदला काजी लेना है, केवल वोट से बदला लेना है। हथियार तुम्हें नहीं चलाना, गाली तुम्हें नहीं देनी, नट तुम्हें नहीं चलाना। क्या करना है? केवल वोट से। वो वोट का हथियार बदला भी ले लेगा, इनकी हिसाब से हत्या भी हो जाएगी। दुराचारी लोग। बस न ज्यादा कहते हुए मैंने आपका समय लिया, माफी चाहता हूँ। और मंच को कोई लगा के प्रीतम लोधी गलत बोल गया है तो माफ कर देना दोस्तों, लेकिन तुमको धरती पर आना पड़ेगा दोस्तों, जमीन पर जाना पड़ेगा दोस्तों, लोगों से मिलना पड़ेगा दोस्तों, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा दोस्तों, तब ये लड़ाई जीत पाओगे। ये लड़ाई आसान नहीं है मेरे भाइयों। धन्यवाद।